उसकी चालबाजी कम नहीं होती। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से सुरक्षित है। सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दो उसके लिए। तुम्हारी खुशी से वो जलती है, महिला है। कोई चॉकलेट या खाने की चीज देगा, मत लेना। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आएगा आंखों के सामने? क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में? किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, बहुत सारा धन मिले, बहुत सारी खुशियाँ मिले, जीवन की हर इच्छा पूरी हो, हर सपना साकार हो और ये जीवन सार्थक हो जाए। पुण्य कर्म करें आप, अच्छे कर्म करें आप कभी किसी का दिल ना दुखाएं और कोई आपका दिल ना तोड़े। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक क्रीम की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, नाइट क्रीम हो सकती है ये। बड़े से वाइट डब्बे में क्रीम की एनर्जी आ रही है। किसके घर से आ रही है एनर्जी ज़रूर बताइए। साथ में सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आई है। ऐसे तो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक शुक्र की ऊर्जा लाती है, लेकिन ये क्रीम सूर्य की ऊर्जा के साथ आ रही है। ऑल राइट, जिसका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, आप एक मूलांक के जातक है, सूर्य आपके स्वामी है। और सिंह राशि के जो जातक है, लियो जिनका जोडियक साइन है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आप या आपकी संतान हो सकती है, सिंह राशि के जातक है अगर आप, तो आपकी भी ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है मुझसे। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। उसकी चालबाजी कम ही नहीं होती। कोई चालबाज व्यक्ति जुड़ा है आपसे। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, आपसे जुड़ा एक व्यक्ति है बेहद ही चालबाज। और चालबाजी उसकी कम होती ही नहीं है, मतलब हर एक बात पर चाल चलता है वो, या चाल चलती है वो। चालबाज महिला या पुरुष हो सकता है या हो सकती है। आपके जीवन से क्यों जुड़ा है ये? अगर आपको भनक है कि ये इंसान सही नहीं है, इस इंसान की ऊर्जा ही नेगेटिव है, ये बात बात पर चाल चलता है या बात बात पर चाल चलती है, कूटनीति चलती है, हमारे घर में तबाही लाती है, हमारे रिश्तों में तबाही लाती है, ये नज़र लगा सकती है हमें, या किसी भी तरह से हमारा नुकसान कर सकती है, तो मुझे बताइए, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो हमारा दूर का रिश्तेदार हो, चाहे पास का रिश्तेदार हो, हम क्यों संबंध उससे रखें? एक तो जीवन में वैसे ही कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। आज के ज़माने में हर इंसान परेशान है अपने जीवन में, क्योंकि बहुत चुनौतियों वाला जीवन हो गया। वो गांव का जीवन नहीं रहा। घर में अपना अनाज उपजाया और इंसान बस पकाकर खाया, दिन निकल गए गपशप करने में, खेतों में जाने में। लेकिन आज चुनौती बहुत ज़्यादा है। दो पैसे कमाने के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, और ऊपर से क्राइम इतनी है दुनिया में। अपने परिवार को समेट कर रखना, सुरक्षित रहना और इस महंगाई के दौर में अपने जीवन को चलाना अपने आप में एक चुनौती है। और उसके ऊपर चुनौती है ऐसे लोग जो हर बात पर हमारे जीवन में चाल चलते हैं, हर बात पर हमें तबाह करते हैं, हमें परेशान करते हैं, नज़र लगाते हैं, गलत बात फैलाते हैं, र्यूमर फैलाते हैं, या हमारा नुकसान कर बैठते हैं। हमारे धन पर नज़र हो सकती है, हमारे परिवार के सदस्यों पर नज़र हो सकती है, उसकी नज़र हो सकती है आपकी खुशियों पर। अगर ऐसा इंसान, महिला या पुरुष आपसे जुड़ा हुआ है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है उसकी चालबाजी कम नहीं होती है। अब आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। या तो एक्शन लो, उसको सीधा करो, उसको ठीक करो, उसकी चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब दो, और अन्यथा उससे दूर हो जाओ, उससे किनारा कर लो। ये भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। तो आपके जीवन में कौन है वो चालबाज जो बात बात पर चालें चलता है आपके जीवन में, या चालें चलती है आपके जीवन में? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर आपकी ऊर्जा पूरी तरह से सुरक्षित है। कितनी सकारात्मक, कितनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, कितनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक डाउनलोड मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस वक्त एक ऐसी महिला या एक ऐसा पुरुष मुझसे जुड़ा हुआ है
जो सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ यानी सुरक्षित ऊर्जा से घिरा हुआ है। और ये कवच है, ये देवी माँ का कवच हो सकता है, ये हनुमान जी का कवच, ये शिव का कवच हो सकता है, जो आपको प्रदान मिला है, आपको भेंट के स्वरूप मिला है, आपको उपहार स्वरूप मिला है। ये आपकी भक्ति है, ये आपके भीतर की शक्ति है, ये आपके अच्छे कर्म की शक्ति है। जब हम नित्य अच्छे कर्म करने लगते हैं, दूसरों को हंसाने लगते हैं, दूसरों के जीवन को संवारने लगते हैं, अपने लिए अच्छा काम करते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, किसी के साथ चालबाजी नहीं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, तब एक कवच हमें प्राप्त होता है। ये सकारात्मक शक्तियों की कवच होती है। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, आंखें बंद करके अपने जीवन में आनंदमय होकर जियो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जरूर बताएं, आप में से कौन इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं, कौन है जो महसूस करते हैं कि आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई कवच है जो आपको घेरे हुए है। ये हनुमान जी की कृपा हो सकती है, शिव जी की हो सकती है, आप माता को मानते हो सकता है, आप माँ को जपते हो और माँ की तरफ से ये मिली है। लेकिन ये तोहफा आपको इसलिए मिला है कि आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे। आपकी जुबान खराब हो सकती है, कड़ी जुबान हो सकती है आपकी, लोग आपको अहंकारी घमंडी समझ सकते हैं, लेकिन दिल में चालबाजी नहीं है किसी के लिए। इसलिए आपको यूनिवर्स की ओर से, आपको परमपिता परमेश्वर की ओर से, माता की ओर से आपको एक कवच मिला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये कवच आपको मिला है और आपको कोई महसूस ही नहीं होता। नहीं, बिल्कुल आपको महसूस होगा कि हर वक्त जब मुझ पर विपत्ति आती है तो कोई मुझे सहायता करता है। जब मेरी हालत खराब होने लगती है तो मेरे हाथ को मजबूत कर दिया जाता है। जब मुझ पर मुसीबत आने वाली होती है तो मुझे संकेत मिल जाते हैं, मैं सावधान हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, आप महिला भी हो सकती हैं। लेकिन आपको ऐसा एहसास होगा कि किसी का तो हाथ मेरे सर पर है, कोई तो सुरक्षा कवच है जो मुझे घेरे हुए है और मुझे हमेशा विपत्तियों से बचाते हैं। मुझे ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत मजबूती के साथ यहाँ कनेक्ट हो रही है। मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। क्योंकि जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, वो परमात्मा तुल्य होते हैं, वो ईश्वर तुल्य होते हैं। क्योंकि कपटी लोगों से दुनिया भरी हुई है, छीन लो दूसरों का, धक्का दे दो दूसरों को, है ना, कैसे दूसरों की चीज़ हमारी हो जाए। ऐसे लोगों के बीच भी अगर अच्छे कर्म की कमाई कोई कर रहा है तो प्रणाम करती हूँ आपको भी। मुझे कमेंट में लिखना ज़रूर, कौन है जिसको सुरक्षा मिली है परमपिता परमेश्वर की ओर से। ईश्वर करे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे आप, और हमेशा आपको ये सुरक्षित ऊर्जा मिली रहे। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी छोड़ दो उसके लिए। देखो कितना सुंदर डाउनलोड। आज मन प्रसन्न हो रहा है ना, मन प्रसन्न हो रहा है। देखो एक लकड़ी की खिड़की मुझे नज़र आ रही है, इसमें काफ़ी सारे पल्ले हैं, मतलब पतले पतले पल्ले हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दरवाज़ों वाली खिड़कियाँ होती है ना, जिसमें काफ़ी सारे दरवाजे होते हैं, 4-6 दरवाजे होते हैं। ऐसी एक लकड़ी की खिड़की मुझे नज़र आ रही है। किसका घर है ये? और खिड़की पुरानी है? हाँ, पुरानी ही होगी, ऐसी खिड़कियाँ पहले ही ज़माने में होती थी और अब तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। मुझे एक लकड़ी की खिड़की नज़र आ रही है जिसमें पतले पतले पल्ले हैं, छोटे छोटे से दरवाजे होते हैं ना, लंबे लंबे छोटे दरवाजे। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर, बुद्ध थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आपके घर का, परिवार के सदस्यों के बीच अनबन हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको कोई नहीं समझ पाता है, आप किसी को नहीं समझ पाते। उलझन बस इतनी है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, आपके घर में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का अहित नहीं चाहता। लेकिन बुद्ध खराब हो तो मतभेद होने लगते हैं, रिश्ते उलझने लगते हैं, तो थोड़ी सी उलझन है। और देखो एक चीज़ मैं बताऊं, आपके घर के लेफ्ट साइड में जितने भी दरवाजे और खिड़कियां हैं वे अच्छे बुद्ध का सूचक होते हैं। अगर आप अपने घर की बहनों को, बुआ को, मामी को, चाची को, जितनी महिलाएं हैं, बेटियों को मान सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो आपके घर का बुद्ध सकारात्मक होता जाएगा। और खिड़की दरवाजों को भी साफ रखिए, मकड़ी के जाल वगैरह लगेंगे तो फिर बुद्ध खराब होगा, है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड है कि सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी छोड़ दो उसके लिए। कोई आपके जीवन से ऐसा मित्र जुड़ा हुआ है इस वक्त, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आपके जीवन से कोई ऐसा प्यार आपका जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है जो आपके लिए जान दे सकता है, जो आपके लिए आधी रात को खड़ा है या खड़ी है, और उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़े ना तब भी छोड़ देना, उसको मत छोड़ना, उसकी वैल्यू समझो।
पहले आप महसूस करो कि आप में से कौन है इस वक्त, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इस संदेश से जुड़ रहे हैं, आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ तक। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज़रूरत पड़ने पर वो आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए। वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकते हैं, वो आपकी खुद की माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका प्रेमी हो सकता है, पति हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो सब चीज त्याग करने के लिए आपके लिए हो। इसलिए आपसे यूनिवर्स कह रहा है किसी कीमत पर उसको मत छोड़ना अपने जीवन में। उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन उसको मत छोड़ना। ऐसे लोग ना एसिड्स होते हैं हमारे जीवन के। एक तो ऐसे मित्र मिलते ही नहीं है ऐसे मित्र, या ऐसी मित्र हमें मिलती ही नहीं है जिसमें चालबाजी ना हो, जिसमें धोखा ना हो। बहुत कम होते हैं। एक मामले में उसके मन में लालच नहीं आएगा तो फिर कभी ना कभी वो अपना काम आपसे निकालना चाहेंगे, ऐसे मित्र। लेकिन आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो ज़रूरत आने पर, कहते हैं ना, जान देने के लिए तैयार हो जाए। ये खुद आप कोई महिला हो सकती है, हो सकता है आपका खुद का छोटा भाई, भले आपसे दूर है, आप अपने ससुराल में, वो मायके में, लेकिन आपको इतना यकीन है कि जब पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी तो वो मेरे लिए खड़ा रहेगा। ऐसा कोई तो व्यक्ति है, मुझे ज़रूर बताइए। और उसे किसी कीमत पर मत खोना, कुछ भी छोड़ना पड़ जाए छोड़ना, उसको मत छोड़ना। ऑलराइट। तुम्हारी खुशी से जलती है वो, देखो आ गया ना नेगेटिव डाउनलोड। जलती है वो, महिला है। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप पुरुष हो सकते हैं, आप महिला हो सकते हैं, लेकिन आपसे जेलसी रखने वाली एक महिला है। ये आपके ससुराल में हो सकती है, हो सकता है आप महिला है और आप ससुराल में है, आपकी कोई देवरानी, आपकी जेठानी, आपकी सास या आपकी कोई ननद, कोई ऐसी महिला है जो खुन्नस रखती है आपके मन में, आपकी खुशी से जलती है। आप अच्छा कपड़ा भी पहनते हो तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, इतना नया इतना सुंदर कपड़ा कैसे पहन लिया आप अच्छा खाना खाती हो, उसको बर्दाश्त नहीं होता। आपके पति आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। कहीं ना कहीं एक महिला है जो जलती है आपकी खुशियों से। आप पुरुष हो सकते हैं, आपके जीवन से जुड़ी कोई ऐसी महिला है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी खुशियाँ, जो भीतर ही भीतर आपके लिए प्रार्थनाएं करती है कि आपकी खुशी कम हो जाए, आपका जीवन तबाह हो जाए। मैं कहती हूँ अगर ऐसी महिला है आपके जीवन से जुड़ी हुई तो त्याग करो उसका, चाहे कितने भी घनिष्ठ संबंध में वो आपसे क्यों ना बंधी हुई हो, कितने भी घनिष्ठ संबंध में आपकी बिल्कुल सगी चाची लगती हो, चाहे कोई लगती हो, ऐसे लोगों के लिए दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो, क्योंकि कभी भी इनको मौका मिलेगा हमारी खुशियां खत्म कर देंगे। तो ऐसे लोगों से जुड़ने से क्या फ़ायदा। कम रिश्तेदार हो हमारे, कोई रिश्तेदार ना हो, एक दो ही चलेंगे, है ना। लेकिन ऐसे जलने वाले ऐसे रिश्तेदारों के लिए दरवाजे बंद करो। एक महिला है जिसको आपकी खुशी देखी नहीं जाती, जलती है वो, सावधान रहें। ऑलराइट। कोई चॉकलेट या मीठी चीज़ खाने को देगा आपको, मत लेना। देखो नेक्स्ट डाउनलोड में काली क्रिया, काला जादू, कोई गलत क्रिया जो जुड़ सकती है आपसे, एक गलत मनसा छुपी हुई है। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपको खाने के माध्यम से कुछ गलत चीज़ें दी जा सकती है। ये कोई मीठी चीज़ होगी, लड्डू हो सकता है, प्रसाद हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है, या कोई भी खाने की चीज़ हो सकती है। आप मत लेना, किसी अजनबी से कुछ मत लेना। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसका ऑरा बहुत खतरे में है, यानी कि कमज़ोर आभा है, आपकी नज़र लगती है आपको, या आप पर कोई क्रियाकलाप किया जा सकता है। बहुत सावधान रहें। ये चाल अभी चली नहीं गई है लेकिन चली जाएगी। तो इन दिनों अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अजनबी महिला या अजनबी कोई, बिल्कुल इसको वास्ता नहीं हमसे, और आकर प्रसाद दे रहा है, लड्डू दे रही है, चॉकलेट दे रही है, या खाने की चीज़ कुछ खा लो, फोर्स करे खा लो इसको, सावधान हो जाए। ये आपकी खुशियों कितने लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, आपकी सफलता कितने लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। कोई तंत्र कर सकता है, कोई ओझा के पास जा सकता है, कोई क्रियाकलाप, काली क्रिया कर सकता है। आप महिला हो सकती हैं, अगर आप प्रेग्नेंट है, भूल कर भी दिया किसी का ना खाएं। बहुत सावधान रहें, दुनिया बेहद बुरी हो गई है, इतनी काली ऊर्जाओं से भरी ये दुनिया, आपको बहुत सावधान रहना है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कोई चॉकलेट या मीठी चीज़ या खाने की चीज़ दी जाएगी, आपको रहना है, आपको सावधान मत लेना। अपनी ऊर्जाओं को सुरक्षित रखो। थोड़ी सी खाने के लिए बिल्कुल आप किसी के आगे नहीं झुकना, नहीं लेना। आपको सख्त आपको ये संदेश मिल रहा है।
ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।